बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे इंशाअल्लाह ताला। आज हम एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, लेट वाले सेंटेंसेस, इन तमाम को क्लास में स्टडी करेंगे। ये कहें कि रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखें तो मैं अपनी क्लास में एक्टिव टू पैसिव सीक्वेंस वाइज प्रेजेंट को, फिर पास्ट को, फिर फ्यूचर, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरीके तमाम फैमिली को स्टेप वाइज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ा चुका हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपको एक्टिव टू पैसिव तमाम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कराऊंगा। इसमें लेट वाले सेंटेंस भी होते हैं। एक्टिव पैसिव आप पिछले सर्च करेंगे एक्टिव टू पैसिव बाय सर उमैन लिख के, तो इंशाल्लाह आपको फाइंड आउट हो जाएगी। और जो भी आपको फैमिली चाहिए वो आप सर्च बार में लिखेंगे इंशाल्लाह, तो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। आइए क्लास को देखते हैं, क्लास शुरू करते हैं। इस लाइन ईटिंग गिरास, इस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब इस है, प्रेजेंट कंटिन्यू हुआ, और प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या चेंज होता है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। क्योंकि इस आ रहा है तो आप स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, इसके रूल्स आपके पास, तो वो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी फैमिली किस में चेंज होती है। ठीक है, और इंशाल्लाह अभी आपको जो है मैं क्लास के दौरान इसको नोट भी करा देता हूँ कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिव टू पैसिव में जाते वक्त कहाँ यूज़ होता है। इस लाइन ईटिंग गिरास, इस गिरास, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। इस गिरास, बीइंग का इजाफा, इस गिरास बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में यूज होती है पैसिव बनाते वक्त। इस गिरास बीइंग ईटन, बाय का इजाफा होता है स्टूडेंट्स, और सब्जेक्ट अगर नाउन है तो इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, आपको जो है ये पेपर भी नज़र आ रहा होगा जिसमें आपके पास तमाम एक्टिव टू पैसिव में जाते हुए रूल्स लिखे हुए हैं। डिड दे प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड, डिड शुरू में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो डिड पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है एक्टिव में, और जब पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या हेल्पिंग वर्ब आता है? वॉस वर्ब। तो डिड की जगह आ जाएगा वॉस, वॉस ग्राउंड। ऑब्जेक्ट पहले, वॉस ग्राउंड, वॉस ग्राउंड। अच्छा सॉरी, देखें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा वर्ड है तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, एक्स्ट्रा वर्ड अपनी जगह आएंगे। वॉस क्रिकेट, वॉस क्रिकेट प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉस क्रिकेट प्लेड बाय देम। ऑब्जेक्ट पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट रिप्लेस होके आ गया। बाय देम, एक्स्ट्रा वर्ड अपनी जगह रहेंगे। इन ग्राउंड, वॉज क्रिकेट प्लेड बाय देम इन ग्राउंड, ये एक्टिव था, एक्टिव टू पैसिव आ गया, लेकिन इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव चेंज नहीं करना है, फैमिली चेंज करनी है, लेकिन जुमला अफर्मेटिव नहीं बनेगा। जुमला इंट्रोगेटिव था तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव रहा। एक्टिव में स्टूडेंट्स एक्टिव इंट्रोगेटिव था तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव रहा। फैमिली चेंज हुई है रूल वाइज। ठीक है, पुश द डोर, ये जो आपके पास जुमला है ये लेट वाले एक्टिव वाइज कहलाते हैं। इसमें सब्जेक्ट एब्सेंट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया जुमला है। पुश द डोर, दरवाजे को धक्का दो, कैसे ट्रांसलेट होगा? इनमें लेट पहले लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, लेट द डोर, बी का इजाफा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें स्टूडेंट्स बी का इजाफा होता है, बाय का नहीं होता। ठीक है, लेट वाले जुमलों में वर्ब से पहले बी का इस्तेमाल होगा। अली गोज टू स्कूल डेली, डेली एक्स्ट्रा वर्ड है, ऑब्जेक्ट पहले, स्कूल अफर्मेटिव जुमला है, प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग करता है, गोज आ रहा है ना। स्कूल इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गोन टू, बाय अली, डेली, एक्स्ट्रा वर्ड अपनी जगह ही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अफर्मेटिव एक्टिव था, पैसिव भी अफर्मेटिव रहा, लेकिन प्रेजेंट सिंपल जो है वो रूल से रिप्लेस हो गया। ठीक है, रूल्स जो है वो आपके पास थोड़ा सा प्रीवियस जाएंगे तो मैंने इसी क्लास में आपके सामने
जो है पेपर डिस्प्ले किया है, उसमें तमाम रूल्स आ रहे हैं। अस्मा हैड नॉट मेड टी, हैड आ रहा है, अफर्मेटिव नेगेटिव जुमला है, तो पैसिव में भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन फैमिली रूल अप्लाई होंगे। हैड चेंज होगा हैड बीन में, टी हैड बीन, हैड नॉट बीन, क्योंकि आपको मालूम है एक हेल्पिंग वर्ब पहले आता है एक बाद में। टी हैड नॉट बीन मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड होती है। बाय का इजाफा सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट अगर आपका नाउन है तो वो रिप्लेस नहीं होता। टी हैड नॉट बीन मेड बाय अस्मा। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स सेंटेंस लिखा हुआ है, लेट द विंडो बी ओपन्ड। लेट लगा हुआ है, बी भी आ रहा है, इसका मतलब है ये पैसिव में चेंज हुआ है। आपको इसे रिवर्स लेके आना है एक्टिव में, तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट पहले लिखा गया होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ गया, और पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है लेकिन एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, ओपन द विंडो। अब आप इसे प्रीवियस आगे फॉरवर्ड करें पैसिव में, तो क्या बनाएंगे, लेट का इजाफा, लेट द विंडो, बी का इजाफा, ओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ऊपर पैसिव में था, नीचे एक्टिव में लिख दिया। द रैट वॉज किल्ड बाय यू, बाय आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव हो गया। आप पीछे लेकर आएंगे, एक्टिव में लेकर आएंगे, तो एक्टिव में जब लाएंगे तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज हो रहा है, और आपने अभी डिस्प्ले में देखा है प्रीवियस पहले सेंटेंस के बाद मैंने आपको बताया कि रूल्स के कौन सा सेंटेंस पैसिव में जाते हुए किस में चेंज होता है। तो यू जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। पास्ट इंडेफिनिट जो है वो वॉस वर्ब में रिप्लेस होता है एक्टिव टू पैसिव में जाते हुए, तो आपने किल्ड पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, यू किल्ड द रैट, तुमने चूहा मारा। पैसिव करेंगे, द रैट वॉज किल्ड बाय यू, क्योंकि पैसिव जाते वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है स्टूडेंट्स, सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी किल्ड है। द बॉल इज क्लाइम्ड बाय यू, चेंज हुआ है, इस आ रहा है, थर्ड फॉर्म यूज हुई भी है, बाय लगा हुआ है, पैसिव हो गया। एक्टिव में लाएंगे, एक्टिव जो है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा, इस आ रहा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमला होगा, यू क्लाइम द वॉल, तुम दीवार पर चढ़े। तो इसे अगर हम इस तरह कर लें, यू क्लाइम ऑन द वॉल, तो ज़रा सही रहेगा, तुम दीवार पर चढ़ते हो। और पैसिव में जब जाएंगे तो क्या बनेगा, द वॉल इज क्लाइम्ड ऑन, प्रपोजिशन वर्ब के बाद रहेगा, यू क्लाइम ऑन द वॉल। तो ये पैसिव था स्टूडेंट्स, एक्टिव फॉर्म में आप इसको ले आए। जब आप चेंज करेंगे आपके सामने दोबारा यही जुमला बनेगा। हैव आई बिकम अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। बिकम का मतलब यहाँ पे बन जाना, बन चुका। हैव आ रहा है, इंट्रोगेटिव जुमला है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा लेकिन रूल्स अप्लाई होंगे। हैव अ डॉक्टर, हैव अ डॉक्टर बीन, क्योंकि हैव चेंज होता है हैव बीन में, हैव अ डॉक्टर बीन, बिकेम वर्ब की थर्ड फॉर्म बिकेम, ओ की जगह ए आ जाएगा। हैव अ डॉक्टर बीन बिकेम, बाय का इजाफा, और सब्जेक्ट चूंकि आई था तो वो रिप्लेस होकर मी में चेंज हो जाएगा। आगे जुमला लिखा हुआ है, हाउ इज सदफ सेलेक्टिंग रोज। WH फैमिली स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव जुमला WH फैमिली ऐसी रहती है। इस किस में चेंज होता है, इस बीइंग आर बीइंग में, क्योंकि फूल जो है वो सिंगुलर है, रोजेस होता तो आप आर यूज करते, लेकिन गुलाब का फूल रोज सिंगुलर है इसलिए इस यूज किया। हाउ इज रोज, इस किस में रिप्लेस होता है स्टूडेंट्स, इस बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में, तो इसके साथ जो है वो बीइंग का इजाफा हो गया क्योंकि रोज सिंगुलर है। हाउ इज रोज बीइंग, वर्ब के थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स सेलेक्टेड, बाय का इजाफा, और सब्जेक्ट क्योंकि आपका नाउन था, नेम था और नेम रिप्लेस नहीं होता। हाउ इज रोज बीइंग सेलेक्टेड बाय सदफ। स्टूडेंट्स ये हमारे एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव क्लास थी। इसमें मैंने कोशिश की है कि तमाम सेंटेंस को आपके सामने रिवाइज करूं। उम्मीद है आपको क्लास, सेंटेंस, एक्टिव पैसिव समझ आए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें
शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।